कभी कभी एक कहानी खत्म होने से पहले सब कुछ टूट जाता है, रिश्ते, सपने, विश्वास और इंसान भी। डेमन स्लेयर की ये कहानी उस फाइनल रात की है जहां एक जंग ने सब कुछ बदल दिया। डेमन स्लेयर द मूवी इन्फिनिटी कैस्टल, एक जगह जहां अंधेरा हमेशा जीतने की कोशिश करता है। आज रूलर वर्स में इसी मूवी को एक्सप्लेन किया जाएगा, तो एंड तक बने रहे। तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब मुजान उबुयाशिकी के सामने आता है, वही उबुयाशिकी जो अपने आखिरी सांस तक दुनिया के लिए लड़ता रहा। और फिर एक ब्लास्ट होता है जिसमें उबुयाशिकी अपने ही घर को उड़ा देता है, अपने साथ मुजान को भी, बट मुजान बचा रहता है। और नाकीमे के ब्लड डीमन आर्ट से सब डीमन स्लेयर्स खींच लिए जाते हैं एक नए बैटलफील्ड इन्फिनिटी कैस्टल में। और तब होता है आखिरी युद्ध शुरू, और हमें पहला वर्सेस देखने को मिलता है शिनोबु कोचो वर्सेस डोमा। इन्फिनिटी कैस्टल का हर कोना मोस से भरा हुआ था। सबसे पहले शिनोबु का सामना होता है डोमा से, वो डोमा जिसने उसकी बड़ी बहन को खत्म किया था, लेकिन शिनोबु ने तय कर लिया था वो अकेली नहीं लड़ेगी। उसने अपना खुद का पूरा शरीर जहर से भरकर डोमा को खुद खा जाने दिया। और जब डोमा की ताकत उस जहर से खत्म हो गई, तब कनाओ आई जिसकी आंखों में आंसू और हाथों में ब्लेड थी, जिसने डोमा को फिनिश कर दिया। अब शिनोबु पीसफुली अपनी बहन के पास चली गई थी। हमें इस मूवी का दूसरा बैटल देखने को मिलता है जेनित्सु वर्सेस काइगाकू के बीच। दो दोस्तों का सामना हुआ, लेकिन एक डीमन बन चुका था काइगाकू, और दूसरा अब भी अपने मास्टर के लिए लड़ रहा था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ जेनित्सु कहता है, तू उनका स्टूडेंट था ही नहीं, वो सिर्फ मेरे मास्टर थे। और फिर दिखाता है जेनित्सु अपनी खुद की बनाई सेवेंथ फॉर्म थंडर क्लैफ ऑफ फ्लेमिंग गॉड। एक ही बार एक ही बिजली और काइगाकू का खाक बन गया। फिर हमें देखने को मिलते हैं अकाजा एंड कोकोशिबो, तांजीरो और गियू। वो दोनों लड़ रहे थे एक शैतान से, अकाजा जिसने रेंगोकू को मारा था, लेकिन इस बार तांजीरो तय था और उसकी आंखों में रेंगोकू की लाल आग जल रही थी। फाइट बेपनाह थी, लेकिन अकाजा का दिल हिल गया। उसने देखा अपना पुराना इंसानी रूप हाकुजी, और डर के मारे खुद ही अपना सिर काट लिया। तभी दूसरे हिस्से में कोकोशिबो सबसे बड़ा डीमन और योरिची का भाई, उसके सामने आए मिस्ट हाशिरा, मुइचिरो, बिंड हाशिरा, सानेमी और स्टोन हाशिरा ग्योमेई। मुइचिरो शहीद हो गए, लेकिन उसकी तलवार कोकोशिबो के दिल तक पहुंच गई, और बाकी दोनों ने उस रात चांद तक काट दिए। अब आती है फाइनल फाइट, मॉन्स्टर मुजान वर्सेस एवरीवन। और तब मुजान खुद सामने आया, एक ऐसी शक्ल जो शैतान भी देख के कांप जाए। सब हाशिरा तांजीरो और नेजू को साथ लड़ते हैं, लेकिन नेजू को इंसान बन चुकी थी और तांजीरो जहर से टूट चुका था। मित्सुरी और ओबानाई जो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, दोनों लड़ते हैं और दोनों ही शहीद हो जाते हैं। उबुयाशिकी के बच्चे, सब फाइटर, सब जख्मी लोग एक ही काम कर रहे थे, मुजान को रोको जब तक सूरज बाहर ना आ जाए। और यही करते करते फाइनली सुबह हो जाती है और सूरज बाहर आता है, और उस रोशनी में मुजान जलता है, चिल्लाता है और खत्म हो जाता है। और इस सब के बाद हम तांजीरो को देखते हैं जो कि डीमन किंग बन चुका होता है। सब कुछ खत्म होता है, लेकिन तभी तांजीरो उठता है एक डीमन के रूप में, सनलाइट से इम्यून, स्ट्रेंथ मुजान से भी ज्यादा, आंखें बिल्कुल काली। गियो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन नेजू को उसे गले लगा लेती है, और तांजीरो याद करता है सब कुछ। उसके आंसू बह जाते हैं और वो इंसान बन जाता है फिर से। मुजान का आखिरी बार फेल हो गया था। मूवी के एंड में बस दो हाशिरा बचे, गियू और सानेमी। कोर्प्स डिसबैंड हो गया। नेजुको और तांजीरो एक नई दुनिया में जीने लगे, और काफी सालों बाद एक नए शहर में नए लोग थे, पर उनके चेहरे पुराने जैसे लगते थे। कुछ कहानियां कभी नहीं मरती, वो बस रूप बदल लेती हैं। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम भी उन लोगों में से हो जो सिर्फ एनीमे नहीं, इमोशंस देखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अपने एक एनीमे लवर फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, और प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। आप में से 1% बंदों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गया।